दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जी जान से जुट गई है। बीजेपी तैयारी लगातार कर रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, चुनाव पर रोड मैप बनाने का निर्देश भी दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई है। संगठन महामंत्री बी संतोष इस बीच मौजूद। बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। देखिए, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। इसी को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस वक्त चुनावी मोड पे है। कमर कस ली गई है। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आनंद, 6 महीने बाद चुनाव। देखिए, हम तो बीजेपी के बारे में हमेशा यही कहते आए हैं ना कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन बीजेपी पूरे साल चुनावी मोड में नजर आती है। और देखिए, अब चूंकि चुनाव 6 महीने बाद होना है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आनंद जी बिल्कुल दीपिका, बीजेपी के लिए अक्सर बात कही जाती है कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। आपको याद होगा कि आज जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है और उसके बाद जो चुनाव होने हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 10 जो उपचुनाव होने हैं यूपी के, उनका चुनाव होगा। और फरवरी के आसपास दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कल रात को जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पर बैठक हुई, जहां बैठक में तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी रहे और उसके साथ साथ संगठन महासचिव बी संतोष वो भी मौजूद रहे। उनके साथ दिल्ली की यूनिट के साथ बैठक की गई और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। आप देखेंगे, अगर दिल्ली का विधानसभा चुनाव को लेकर यूनिट यानी दिल्ली प्रदेश पहले से ही तैयारियां कर रहा था। 28 और 29 तारीख को उन्होंने चिंतन शिविर सवाई माधोपुर में लगाया था, जहां तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई थी। और कल उसके साथ साथ बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक की गई। दोनों ने अपने अपने विचार सामने रखे, जिसको लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर हाईकमान से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हो तो कहीं ना कहीं उनको प्रचार करने का समय दिया जा सके, जैसे लोकसभा चुनाव में मिला था। तो उसके तर्ज पर तमाम चीजें केंद्र ने रखी। विधानसभा के चुनाव को लेकर दिल्ली यूनिट ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रिक्वेस्ट रखी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज का आलम खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम यूनिटों को देखते हुए बीजेपी इस बार मान रही है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले के चुनाव में रही। तो उसका फायदा उठाते हुए तमाम चीजों को आगे बढ़ाने को लेकर बड़ी बैठक कल रात को जेपी नड्डा के घर में की गई, जहां बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। जी देखिए, वाकई में अब यदि हम नजर दौड़ाएं आनंद, देख पाते हैं कि बीजेपी लगातार एज अ विपक्ष हमेशा सक्रिय नजर आई है बजाय कांग्रेस के। तो इस बार के चुनाव में पड़ला किसका भाई लग सकता है? क्योंकि दोहरी चुनौती का सामना जहां आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, एक तो अपनी छवि को पाक साफ करना है। हालांकि कोशिशें आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कितना नफा, कितना नुकसान? देखिए, जो लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव की वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आज भी आप देखेंगे तो विचारों की कुछ अनियमितताएं अलग अलग दिखेंगी, लेकिन बाकी ज्यादातर सेम रहती हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेकर निशाना साधता रहता है। बीजेपी उसको लेकर लगातार निशाना साधती रहती है कि इन दोनों की मिलीजुली सरकार आज भी चल रही है। जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी होगा और इस बार बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि आम आदमी पार्टी को सरकार से बेदखल कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि तमाम बड़ी बड़ी चीजें, हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर रही है। चिंतन शिविर हो चुका है, उसके साथ साथ रोड मैप तैयार हो चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर। उसके साथ ही बड़े नेताओं को पार्टी जिम्मेदारी दे रही है कि हर एक मंडल तक नियुक्ति की गई है, हर एक विधानसभा सीट में प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है हर एक मुद्दे पर, हर एक सीट पर एक जिम्मेदारी तय की जा सके। उसके नीचे प्रचार कैसे होगा, बाकी तमाम चीजें कैसे होंगी, उसको लेकर एक रूपरेखा, रोड मैप तैयार किया जा चुका है। तो बीजेपी इसको लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है। अब आने वाला समय ही बताता है सरकार किसकी होगी, लेकिन चुनाव में अभी समय है जिसको लेकर दोनों ही पार्टीज अपने अपने अनुसार अपना अपना मंथन कर रही हैं और